और जितने भी यहां उपस्थित हो आप नारे लगाओ एक बार। मायने संख्या नहीं रखती, मायने रखता है दम और ताकत कितनी है जो लोग मौजूद हैं। बस बात ये है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे लगाओ आप भी सारे। कई तो न्यू देखने लग रहे हैं कि इनमें ज्यादा जोर का नारा कौन लगाओ है न्यू देखा बस सारों के लगने चाहिए जितने भी मौजूद हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने नारा तो इन डबल टोल और लेना चाहिए। ये 100 रुपए अगर ले रहे तो 200 लेने चाहिए। आप मेरी बात समझे? थोड़ी ताकत दिखाओ, थोड़ा दम, किसान की ताकत नजर आनी चाहिए, जोश और जज्बा होना चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। टोल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई हाथ उठाओ न्यू, हाथ जब तक नहीं उठेगा ना न्यू एक एक का जितने भी है पत्रकारों को छोड़ के सारों के हाथ उठने चाहिए जितने भी हैं। हाँ मुट्ठी बंद करके टोल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टोल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टोल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। टोल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। टोल कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टोल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बाबा जी और हमारे नौजवान साथी युवा नेता भाई चमन गुर्जर, संचालन कर रहे हमारे सीनियर नेता सरदार बलदेव सिंह, हमारे बड़े भाई सिंगारा जी, पूर्व सरपंच हमारे ऋषिपाल जी, भाई गुरुदेव जी, गुरप्यार जी और इनकी पूरी टीम, लाडवा से भी हमारे मदन जी और सभी हमारे नेतागण आए हुए हैं और मौजूद हमारे सरपंच, कई गांवों के सरपंच हैं और हमारे मीडिया के बंधु मीडिया के साथियों। मुद्दा ये बहुत गंभीर है। आप देखते हो कि टोल के मुद्दे को लेकर के हम लगातार संघर्ष करते हैं। सैद्धांतिक रूप से हम टोल के खिलाफ हैं, क्योंकि करीब करीब 6 प्रकार के टैक्स सड़क बनाने के लिए जो पर्सनल व्हीकल है, यानी कि जिसका व्हीकल पर्सनल है वो 6 प्रकार के टैक्स देता है बढ़िया सड़कें बनाने के लिए, और जिसका कमर्शियल व्हीकल है वो 12 प्रकार के टैक्स देता है। और हम प्रति लीटर डीजल और प्रति लीटर पेट्रोल भी बढ़िया सड़कें बनाने के लिए उसमें भी हम टैक्स देते हैं कि सड़कें बढ़िया होनी चाहिए। लेकिन ये जो ओड़े पोड़े दामों पे जमीन लेकर के, ठीक है आम आदमी भी यहां से जाता है, लेकिन ये बढ़िया सड़कें भी उद्योगपतियों के लिए बनाई जाती हैं। 152D या बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं, उनके ऊपर आप देखोगे ट्रैक्टर नहीं जा सकता, या तिपैया कोई वाहन है वो नहीं जा सकता, या मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं जा सकते। वो केवल और केवल बड़े लोगों के लिए, या फिर उनके साथ में रेलवे की लाइनें बिछाएंगे, कच्चा माल आएगा, पक्का माल तैयार होकर के जाएगा। भविष्य में जो ये ट्रक और ये है ये भी बिना ड्राइवर के चला करेंगे, ऐसा भी समय आ जाएगा। तो पहली बात तो जमीन ले, जमीन को ओड़े पोड़े दामों में लेते हैं। उसके बाद जिस गांव के नाम से टोल प्लाजा है
मैंने अभी पता किया कि हरियाणा में पहला ऐसा उदाहरण होगा कि जिस गांव के नाम से टोल प्लाजा है वो गांव भी फ्री नहीं है, उसका भी एग्जेम्पशन नहीं है। बढ़ोतरी गांव की जमीन है ये और बढ़ोतरी टोल प्लाजा है। तो हम है टोल के खिलाफ। टोल का मतलब है कानून बना करके जेब काटना। टोल का मतलब है गुंडा टैक्स। हमारी लड़ाई तो ये है कि भाई पूरे देश को और पूरे हरियाणा को इस गुंडा टैक्स के विरोध में खड़ा होना चाहिए। और ये जो टोल प्लाजा लगे हुए इनको जनता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हमारा तो ये मानना है, हम तो इस बात के ऊपर चलने वाले लोग हैं। और ये काम करना भी पड़ेगा एक दिन, क्योंकि जब 6 प्रकार के टैक्स आप देते हो, जब 12 प्रकार के कमर्शियल गाड़ियां टैक्स देती हैं, तो फिर आप टैक्स के नाम पे लूट क्यों मचा रहे हो? एक गांव जिसको अपनी तहसील में जाना है, जिसको अपने जिला मुख्यालय पे जाना है, किसी सरकारी काम से जाना है, क्या वो टोल टैक्स देके जाएगा? किसी को शहर में जाना है, क्या वो टोल टैक्स देगा? किसी को महीने में एक बार आना है तो वो क्या 350 रुपए देगा? फिर ये टोल लेते हैं। अभी बात चली कि हाईवे उधर से भी कई किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बना, इधर से भी कई किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बना है। टोल लेते हैं, लेकिन क्या वो सुविधाएं देते हैं जो टोलों के ऊपर होनी चाहिए? यहाँ के हालात तो ये हैं कि भाई अभी ग्रिल की बात हो रही थी कि किसी महिला को चोट लगी, कल की बात होगी शायद, आप बता रहे थे वीर जी कि एक महिला की टांग टूट गई। यानी कि कितनी प्रकार की अव्यवस्था है, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सड़कें टूटी हुई होंगी लेकिन टोल पूरा लेंगे, सड़क नहीं बनेगी तो भी टोल पूरा लेंगे, कोई सुविधा नहीं होगी तो भी टोल पूरा लेंगे। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में आज का समय दिया था 11 बजे का, जो मुझे सूचना मिली यही था प्रधान जी। लेकिन अब लगभग बज गया, करीब 1:30 बज गया, लेकिन अब तक मीटिंग की कोई सूचना नहीं है। और मुद्दे क्या है? बिल्कुल होने चाहिए, आसपास के गांव बिल्कुल फ्री होने चाहिए। और ये केवल यहां की मांग नहीं है, ये तो पंचकुला में भी फ्री है, ये तो सिरसा में भी फ्री है, और ये तो फरीदाबाद में भी फ्री है। जब वहां फ्री है तो यहाँ फ्री क्यों नहीं होंगे? यहाँ भी फ्री करवा करके रहेंगे, या आपकी ताकत से ये काम बढ़ेगा। दूसरी बात, जो किसान संगठनों की या यूनियनों की गाड़ियां आती हैं, उनको भी फ्री निकालना चाहिए। जब चंडी मंदिर टोल प्लाजा के ऊपर अलग से एक लाइन हमने बढ़वाई कि आसपास के जो गांव है या जो किसानों की गाड़ियां हैं या ट्रैक्टर वगैरह है, वो सारे वीआईपी लाइन से जाते हैं वहां पे, जहां से एम्बुलेंस और ये निकलती है। तो हमें जो भी टोल कंपनी यहाँ मौजूद है या जो भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने वायदा किया था 11 बजे मीटिंग करने का, लेकिन अब तक कोई मीटिंग की सूचना नहीं है। एक तो मीटिंग के बारे में बता दो, होगी कि नहीं होगी? आ गया कितने बजे का? अच्छा, चलो मीटिंग वाली तो बात होगी। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई किसान जब टोल पर इकट्ठा हो तो टोल तो होना चाहिए, जोर से बोल के बताओ। तो मेरा ये कहना है, मेरा आपको ये कहना है, किसान जब टोल पे आता है तो टोल होना चाहिए फ्री। तो भाई ये भी टोल जो है, कुछ लाइनें फ्री है, बाकी जो बच गई वो लाइन भी फ्री करवा देनी है। और दूसरी बात, ये जो इनके कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, इनको भी ये बंद कर दें, क्योंकि बातचीत के लिए बातचीत का माहौल बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इनका 75 घंटे तक आपको टोल के ऊपर प्रधान जी धरना लगाना पड़ जाए, अनिश्चित, हमारा तो दिन रात का धरना चलेगा और टोल हम करवाएंगे परमानेंट फ्री।
ये काम भी करना पड़ेगा। चाहे भले ही इस काम को आप 2 दिन बाद करें, चाहे 3 दिन बाद करें, गांव गांव में जा करके जो ये 10 किलोमीटर के दायरे के गांव हैं, पहले इन गांव में जाकर के इनके चौपाल में इन गांव में जाके पहले मीटिंग कर लो। मीटिंग करके और सारी व्यवस्था, टेंट भी हो, लंगर भी हो, ये बैठे हमारे बाबा और ये सारे, लंगर की सेवा हो, जो भी हो, सारी व्यवस्था होनी चाहिए और यहीं डेरा डाल दे। लेकिन इनका एक सिस्टम और है, 75 घंटे तक टोल फ्री रहेगा तो उसका नुकसान होगा कंपनी को, और 75 घंटे से ज्यादा अगर टोल फ्री होगा तो वो इनको NHAI इनका टाइम बढ़ा देती है। आप मेरी बात समझे? अब अड़ी हुई कौन है? कंपनी अड़ रही है कि नहीं अड़ रही है? भाई कंपनी ने, यहां जब कंपनी आई है तो उन्होंने सर्वे भी करवाया होगा, यहाँ पे कितने व्हीकल आते हैं ये सर्वे भी हुआ होगा, कितनी गाड़ियों की एग्जेम्पशन होगी ये भी हुआ होगा सर्वे। तो इनका धरना ऐसे चलाना पड़ेगा प्रधान जी कि भाई 75 घंटे होने से पहले ही अपना धरना स्थगित, 1 दिन का गैप दे करके फिर धरना। कहने का मतलब ये है कि भाई या तो गांव को फ्री करो और किसानों की गाड़ियां से सम्मान यहां से जानी चाहिए, और अगर करोगे जोर जबरदस्ती तो भाई इस कंपनी को यहां से दुम दबा करके भागना पड़ेगा। ये टोल चला नहीं सकती और कोई दूसरी कंपनी भी आएगी वो भी नहीं चला सकती। इनका घाटा किसको होना चाहिए? कंपनी को। भाई 70 घंटे हुए, धरना स्थगित, फिर धरना शुरू 24 घंटे के बाद, फिर 70 घंटे तक इनका ऐसा इलाज हो जाएगा कि भविष्य में जो भी कंपनी यहाँ पे आएगी वो इसी लाइन के ऊपर चलने का काम करेगी, ना वो किसान को तंग करेगी और ना वो ग्रामीणों को तंग करेगी। अभी जो कमेटी हमारी है वो बैठ करके मीटिंग का मैसेज है वो इनके साथ बातचीत कर लेगी। बातचीत से समाधान होना चाहिए। अगर इनकी नीयत ठीक है तो बातचीत से समाधान हो जाएगा, और नीयत में गड़बड़ है तो फिर बातचीत से समाधान नहीं होगा, फिर समाधान होगा आंदोलन से। और आंदोलन के लिए आप और हम तैयार हैं, और आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। ई-20 का इलाज कर लोगे तो फिर ये संकट मिट जाएगा, और नहीं तो एक का इलाज नहीं होगा तो उससे फिर 10 टोल प्लाजाओं को और ताकत मिलती है कि वहां बड़ौदी का एग्जाम्पल देख लो। और जब इसका इलाज कर दोगे तो पक्का काम हो जाएगा। आप इतनी संख्या में आए हो, आप डटे रहो, हम भी आपके साथ ही बैठे हैं। अभी जो कमेटी के साथी हैं वो मीटिंग करके आएंगे, और जैसी भी बातचीत होगी उसको ये हमारे बीच में आकर के बताएंगे। और मैं तो आपको ये भरोसा और आश्वासन देता हूं कि जो फैसला आप लोगे, जो फैसला यहाँ की कमेटी लेगी, जो फैसला आप लोग लोगे, हमारी ओर से उसमें आपको पूरा सहयोग मिलेगा। हम आपके साथ हैं। इस लड़ाई को निश्चित तौर पे हमें जीतना चाहिए। ये डाका है, ये लूट है, ये कानून बना करके जेब काटना है। तो इसके लिए हमें मुहिम को, हमारी जो मुहिम है उसको जारी रखना होगा, क्योंकि बारिश से, जल भराव से बहुत इस एरिया में भी दिक्कत रही है फसलों में, और इसमें नुकसान हुआ होगा जल भराव से। और इससे बिल्कुल यही देखो, रेत तो रेत पड़ा जी, कहीं किले बह गए जी, कई किले बह गए। तो उसके लिए भी शर्म की बात तो ये है कि भाई ये विधानसभा यहीं से मुख्यमंत्री नायब श्रेणी है, और मुख्यमंत्री के इलाके के लोग भी टोल पे आकर के धरना पे बैठे, तो फिर ये तो मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है भाई, ये इलाके के लिए शर्म की बात है। तो मुख्यमंत्री किसान का बेटा होने का दावा करते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के या उनके खुद के नारायणगढ़ बेल्ट के जो किसान हैं या आम जन है, अगर वो सड़कों पे बैठी है, अगर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, तो फिर पूरे हरियाणा में क्या उम्मीद करेंगे? प्रधान जी, जो ये एरिया है इधर का जी, जी, इस साइड का जी, इसमें कंपाइन का कोई रास्ता नहीं है।
पहले जाने का कोई रास्ता नहीं है। जितने भी कैसे करने जी ब्लॉक रास्ते रास्ते ब्लॉक है। यानी कि अच्छा ये वाली जो साइड है, साइड है जो यानी कि ये जो टोल और ये लगा, ये जो नेशनल हाईवे बना है, क्योंकि ये समस्या सब जगह है कि खेत बट जाते हैं। अंडरपास भी ऐसे है जी, ट्रॉली निकल जी। हाँ अब इतना पानी खड़ा है जी मंडर पास समय इतना पानी खड़ा है, जाकर देखो ये देख लो जी, आप यहीं देख लो जी। अंडरपास में अंडर पास में इतना पानी खड़ा है, सर्च मस्त है कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं ये है। रामचंद्र यही ने अंडर कुत्ते पास। चढ़े हैं? इलाज होगा इनका रामचंद्र का। बिल्कुल बिल्कुल सही है, अच्छा सही बात है। देखो ये बात मैंने कह दी थी, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस समय ये हाईवे निकल रहा था, अगर उस समय आप लोग जाग जाते, अगर उस समय आप लोग जाग जाते तो ये सारी समस्याएं दाऊ खत्म हो जाती। अभी भिवानी के बड़सी में हमने एक ऐसी लड़ाई लड़ी, फरीदाबाद के मोहना में ऐसी लड़ाई लड़ी, कट को लेकर के, पुल को लेकर के, रास्तों को लेकर के, एग्जिट एंट्री को लेकर के, उसके बाद में पलवल के मिंडकोला में ऐसी लड़ाई लड़ी, फिर जो है जींद के चाबरी और भिड़ताना में ऐसी लड़ाई लड़ी। जब ये नेशनल हाईवे बढ़ते हैं, ये तो उस समय जागृत होने का काम है, ये तो उस समय धरने लगा करके और मांग मनवाने का काम है। प्रधान जी उस समय झूठ बोल रहा जी। झूठ बोला, उन्होंने कहा हम आपको रिंग रोड बना के देंगे नीचे को जी, दोनों साइड आपको पक्का रास्ता बना के देंगे जी। नक्शा दे दो भाई, NHAI का नक्शा दो। जबानी सरकार चलती है कागज से, सरकार चलती है कागज से, तो भाई ये तो वो लोग हैं जो लिखे हुए से भी मुकर जाते हैं। तो भविष्य में कागज के ऊपर भरोसा करो। इस तरह के प्रोजेक्ट जब आए उस समय जागरूक रहो, अपना आंदोलन चलाओ। अब समस्या क्या आएगी, खेत बट गए, पानी का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, एक तरफ पानी की कमी रहेगी, एक तरफ जल भराव निकासी की व्यवस्था नहीं रहेगी। जो अंडरपास बनाए हैं वो इस तरह के बनाए हैं कि उनमें से केवल छोटी गाड़ियां जा सकती हैं, बड़ी नहीं जाएंगी। किसान तबाह हो गया। इनका एक ही मकसद है कि ठीक है, रो पिट के किसान खुद ही ये कह देगा ये बची हुई जमीन भी मेरी खरीद लो। मेन मकसद है जमीन को जमीन से बेदखल करना, किसान को भूमिहीन बनाना, ताकि अडानी अंबानी की फैक्ट्रियां यहाँ लगे और आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो है उनमें बंधुआ मजदूरी करें। अभी यहाँ पे एक IMT भी बन रही है नारायणगढ़ में, पता होगा आपको, कितने हजार किले आ गए उसमें? 3000 2 IMT है जी, अम्बाड़ा और नारायणगढ़। ये भी नारायणगढ़ में 3500 जी, 3500। ये लैंड पूलिंग पॉलिसी भी, ये लैंड लूटिंग पॉलिसी है, यानी कि किसानों को भूमिहीन करो ताकि वो आंदोलन कर ही ना सके, वो बंधुआ मजदूरी करे। आज तो खैर इस विषय पे हम इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन आपको ये कहेंगे हम उसके खिलाफ भी हम मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे पंजाब की सरकार को लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेनी पड़ी है, आपकी ताकत से, किसानों की ताकत से हरियाणा सरकार को भी वो पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी। इसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, और नारे मेरे साथ लगा दो, और उसके बाद भाई अपनी मीटिंग के लिए आप लोग चले जाओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोले सो निहाल।